थोड़ा सा एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं, फिर समझते हैं। पहले सीयूईटी के बारे में बात करेंगे, एनएल सैट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। पहले सीयूईटी के बारे में बात करेंगे। सो इट यूज्ड टू बी द डीयूईटी, used to be the Delhi University entrance test till 22. This year the admissions have been compulsory clubbed under CUET PG 23, जो कि अभी हुआ है 8 जून को। नेक्स्ट ईयर आप हिसाब लगा लीजिए कि तकरीबन 5 से 10 जून के बीच में आपका पेपर है, अंडर एनी एंड ऑल सर्कमस्टांसेस, पॉसिबली अर्लियर, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट आउट CUET UG एक ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले। So if CUET UG goes 3 हफ्ते पहले, CUET PG also shifts around 2 हफ्ते पहले, क्योंकि CUET UG और PG के अंदर मात्र 3-4 दिन का गैप होता है। कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक ये लोग काम करा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ गया था कि DUET के अंदर ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू आस्क फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की लॉ ऑलमोस्ट, विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू विदाउट लेट अस से एन एड। दैट इज़ वाई DU में कंपटीशन बढ़ते चला गया। क्लैट किसने दिया था? DU की ऑल्सो डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। जिनका क्लैट नहीं हुआ वो वापस वेंजेंस मोड में आके कि इस बारी तो DU LLB कैसे नहीं निकलेगा, इस मोड में आते थे और बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए DU में। So the cutoff went from 222 to 234 to 254. अच्छा, 254 में एक 10 नंबर का योगदान था आपके नेताओं का, जो इन्होंने 2022 में करा था स्कैम, और अच्छा खासी सीट सेलिंग हुई थी। सो देयरफॉर 244 से 254 चला गया। बट सिंस आवर लिटिगेशन सिस्टम, द लीगल सिस्टम इज क्वाइट स्लो, सो देयरफॉर दे रियली couldn't really provide any relief। अभी तक वो केस चलते रहेगा, जब तक वो केस चलेगा तब तक वो वाले बैच वाले सारे वकील भी बन चुके होंगे, तब तक ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि CUET PG में एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ सेपरेट कोड फॉर इट। तो ज्योतिष में फलित ज्योतिष का अलग एग्जाम है, ज्योतिष गणित का अलग एग्जाम है, आचार्य बनना है उसका अलग एग्जाम, हर चीज़ का अलग एग्जाम है। और जिनका नहीं है उनका नाम दे दिया इन्होंने जनरल पेपर। So basically 3-year LLB doesn't have an exam right about now in CUET PG, ठीक है जी। Hopefully so that is clear। अब इसका चक्कर क्या है कि why doesn't it have an exam? Because it doesn't really make any sense। Because CUET UG में अगर आपने BA LLB या BB LLB आज की डेट में 5-year LLB करनी है, there is a legal studies का पेपर। ताने वहाँ पे कैमरा चेक करो, फ्लिकर तो नहीं कर रहा उसमें, ठीक है जी। तो उसके अंदर CUET UG में लीगल स्टडीज का पेपर है और PG में कुछ नहीं है, which doesn't make any damn sense। We fought for it in the High Court, but then as usual, जब तक कोर्ट जागता है तब तक पेपर होकर बंदा वकील बन के बाहर खड़ा होता है, ठीक है जी। अब अफ्रीकन स्टडीज पढ़नी हो, विमेन स्टडीज पढ़नी हो, ईस्ट एशियन स्टडीज पढ़नी हो, 3-year LLB करनी हो, जो मुझे मर्जी करना हो, जनरल पेपर दे दो CUET PG में। Do you understand? So technically speaking, you don't have a law entrance as of right now। The faculty of law protested against this last year, but time was very less। क्योंकि मार्च में अनाउंसमेंट आई, जून में पेपर था, ये कब क्या रेजोल्यूशन पास कराते, गॉड ओनली नोस। ठीक है जी, उसको जरा होल्ड कर दो, होल्ड करके फोकस कर दो, बीच में बस स्क्रीन पे कहीं पे भी होल्ड कर दो। देखो येलो कलर का बॉक्स पॉपअप हो गया। अच्छा, अब हल्की सी उंगली इधर लेफ्ट राइट करके उसको ऊपर नीचे कर दो, ब्राइटनेस ऊपर कर दो। देखो जब वो बंद हो जाए फ्लिकरिंग तो बस वहीं पे छोड़ देना। हुआ? अच्छा, तो अब ये चक्कर है इसमें कि हुआ तान्या, बिफोर आई कंटिन्यू, होने दो बोर्ड फ्लिकर, जिसने नहीं अटेंड करना ना करे, हमने क्या, एज इफ वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन। नो। So do you understand? There is no law entrance now as of today, there is no law entrance। God only knows what happens in December। हमें नहीं पता। I cannot say for sure what do they do, because this is at the end of the day जय सरकार। We can't say anything, ठीक है जी। Now you'll ask me कि जी ऐसा है जी, what is the chances? 50-50 है whether a law entrance returns, whether it doesn't return, ठीक है जी। Ideally speaking,
थिंक इट शुड रिटर्न, बट आप कहेंगे आपका तो बायस है, आपके लिए तो आए तो अच्छा ही है। नहीं, वहाँ पे अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, देयर वाज अ रिटन कमिटी ने रिपोर्ट भी सबमिट करी थी कि ये क्या बदतमीजी है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। सीयूईटी यूजी में आप लीगल स्टडीज पे टेस्ट कर रहे हैं, पीजी में आप कह रहे हैं ओके कोई बात नहीं मैथ्स करके दिखाओ, एलएलबी कर लेना। एक्चुअली एलएलबी क्या, 11 कोर्स और कर लेना, जौन सा मन करे। तो थोड़े टाइम में क्या होगा फिर, ऐसे ना जो इंस्टीट्यूट की जीवन में अगर जो चीज़ वैसे भी आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। तो अगर ये इंस्टीट्यूट 2-3 साल के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वैसे ही आपको पता है कि 3 ईयर एलएलबी की थोड़ी सी प्लेसमेंट वाइज अहमियत 5 ईयर एलएलबी से नीचे ही रहती है। उसमें आपने ये मिर्च मसाला डाल दिया तो सब्जी तो आपकी बेकार होनी ही वाली है बहुत जल्दी, तो उनको भी पता है अंदर। ये अब कॉन्फर्मेशन कब आती है, दिसंबर जनवरी में। मतलब पिछले साल आई थी 21 दिसंबर को, यूजीसी एक सर्कुलर पोस्ट आउट करती है कि जी इस साल हम सीयूईटी के साथ क्या करेंगे, क्योंकि यूजीसी का डोमेन है ये। अब दिसंबर जनवरी तक या तो बैठ लें, राइट, या तो देखिए एक ऑप्शन है दिसंबर जनवरी में बैठ जाए, और पेपर है जून में। जून में फॉर डेट श्योर जून या मई एंड में एग्जाम होना ही होना है। देन टाइम, अच्छा मई फाइनल ईयर वाले, हाफ ऑफ अप्रैल एंड योर मई, बिकॉज रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे, अभी इस साल का भी केस बता देता हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी, बिहार यूनिवर्सिटी से थी, वर्षा जी, मिल गया CLC VLC, 6 सेमेस्टर के पेपर ही नहीं हो रखे यूनिवर्सिटी में। यू नॉट अ ग्रेजुएट, so despite that you have cleared the entrance, do you think you will get a seat? Sorry buddy, not happening. You have to be a graduate at the time of counseling to get in. बैक नहीं आनी चाहिए। अगर बैक आ गई मई में, पेपर हो रहा है जून में, काउंसलिंग हो रही है जुलाई अगस्त में, और आपका तब तक तो रिजल्ट आएगा नहीं, बाय बाय, पूरे 1 साल की मेहनत गई। You cannot, if you want to take this course, you cannot afford a back in your final sem. देखिए दिसंबर में कोई बैक आ गई तो चलता है, मार्च तक सप्ली दिया और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। बट व्हाट हैपन्स व्हेन बैक आ गई मई में, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। ठीक है जी, तो इसलिए बच के रहना है फाइनल सेम में। नाउ therefore what do we do in this? You got to prepare for both the scenarios. Now what are both the scenarios meaning? अच्छा, पीयू किस किस ने, पीयू MHCET में बैठने का मतलब है कि हाँ जी बैठेंगे MHCET में, राइट। MHCET में भी GLC ILS बेटर कॉलेजेस हैं, मतलब क्वाइट हाई रैंक। केसी करके एक कॉलेज है जो कि ज़्यादातर दुनिया को पता नहीं होता, अच्छे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बट वहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी आ जाती है, राइट। डोमिसाइल पॉलिसी में हिंदुस्तान अलग अलग एक्चुअली छोटे छोटे देश ही हैं, स्टेट्स तो हम यूँ ही बोलते रहते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी अपनी पॉलिसी लेके बैठे हैं। लेकिन अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट जिसको DU मिल आ गया था, वो चला गया ILS, आराम से बैठा हुआ है, इज मोर देन हैप्पी देयर। एडमिन भी तेज है, रिजल्ट्स भी टाइमली आते हैं। मतलब अगर ऐसे कॉलेजेस में हो जाए तो वर्थ है जाना। नहीं हो और ये मिल रहा हो तो माइट एज वेल टेक दिस ओनली एंड सेव ऑन द कॉस्ट इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली बेसिकली। ठीक है जी। Now preparing for both scenarios meaning you prepare for legal studies from CUET UG. क्या है अब ये UG में 17 साल के बच्चे से जो पूछ रहे हैं, अब तो हम 21 के हो गए, राइट। ये तैयारी बैक एंड पे करके रखेंगे और MHCET PU में वो दोबारा प्रकट होती है। ठीक है जी, लीगल का जो सारा सामान है वो MHCET और PU में दोबारा प्रकट होता है। बट DU के लिए एज ऑफ राइट नाउ, आज क्या डेट है, 1 सितंबर, एज ऑफ राइट नाउ आप मेरे से पूछेंगे जी लीगल तैयारी करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा नहीं करने की जरूरत है। 1 सितंबर को ये सिनारियो, 1 जनवरी को क्या होता है गॉड ओनली नोस, बिकॉज आई बिलीव ये क्या करेंगे 50-50 चांस पे दैट दे विल क्रिएट अ पेपर कोड फॉर अ 3 ईयर LLB, जिसमें ये 25 से 30 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक सिविक्स, अच्छा थोड़ी सी लीगल स्टैटिक जीके, जो ये बेसिकली यूजी में पूछ रहे हैं, जो मेरा अंदाजन कहता है। बिकॉज सी अर्लियर क्या होता था, अर्लियर DU के पास होता था पेपर, तो DU क्या करती थी 70 सवाल लीगल के पूछती थी, नेट वो कहती थी हमारे पास टीचर नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर बाहर से पढ़ कर आओ। यही होता था यहाँ पर एक्चुअली स्पीकिंग। यहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर तैयार करके अंदर ही जाते थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो आराम से वहाँ पे पास आउट हो जाते थे।
लेकिन अब क्योंकि अब ये इनके हाथ में पेपर बनाना ही नहीं है, ये लोग ऐसा पेपर बनाने नहीं देंगे, तो इसके तो दिन खत्म हो चुके फॉर श्योर। वैसा हॉरिफिक लेवल का पेपर तो नहीं आता जिसमें मतलब आप इनसेन लेवल की लीगल पूछ रहे हैं, विच वॉज नॉट राइट ऑल्सो। मतलब आप पूछ रहे हैं सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में क्या दे रखा है, फॉर वॉट? इफ यू न्यू इट ऑलरेडी व्हाई वुड यू बी गोइंग टू स्टडी लॉ, राइट? अच्छा, और आप पूछ रहे हैं 70 सवाल मैथ्स के। वो कह रहे हैं अगर मुझे मैथ्स ही आती होती तो मैं MBA कर लेता। ज़्यादातर वकीलों को मैथ्स नहीं आती, कईयों को आती है बट कईयों को नहीं आती। एक सब्जेक्ट है फैमिली लॉ 2 और एक है टैक्सेशन, उसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है अंदर, बट वो बहुत ही बेसिक लेवल 5वीं 6ठी कक्षा की मैथ्स जो आप निपटा देंगे। ठीक है जी, तो फंडा क्लियर है कि यहाँ पे क्या हुआ। अर्लियर इस पेपर का नाम होता था PGQP 40, फिर इन्होंने इस साल इसका नाम बदल दिया COQP 11 एंड दैट्स ऑल। सिलेबस सब कुछ सेम, सिर्फ नाम बदल दिया गया। सो कोड है उसका, पेपर कोड इज COQP 11, सो दैट्स द जनरल कोड दैट enables admissions to over 7 to 11 courses in DU itself। मतलब आपने पेपर दे दिया, देन फिर DU आपको प्लेटर लगा के देगी, ये 5-7 ये जी है, आपने भी ये पेपर देकर आए, उसमें 3 ईयर LLB भी इंक्लूडेड है इस साल के लिए। ठीक है जी, अंडरस्टूड? ओके, नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। Constitution is in your syllabus. Constitution is there in every entrance, every law entrance में Constitution पक्का आएगी। ठीक है जी, Constitution takes me about 12 odd classes to do। ठीक है जी, 12 odd classes में we will be going through this किताब which is the Constitution of India itself. This is called as a bare act। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर like for example if you see here, यहाँ पे पढ़ना ज़रा ये आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है, मतलब जस्ट द फर्स्ट लाइन 75 के नीचे क्या लिखा हुआ है। हाँ बस दैट्स जस्ट अबाउट इट, बट जस्ट सर्कुलेट इट, ज़रा आगे घुमा लो 75 के ऊपर, ज़रा थोड़ी थोड़ी नज़र मार लेना, बस सिर्फ जस्ट एक पहली लाइन, दैट्स जस्ट अबाउट इट, पहली लाइन। नो नो नथिंग, जस्ट रीड इट फॉर योर सेल्फ। उन्होंने पढ़ दिया, आपका नाम कीरत, उन्होंने पढ़ दिया, बस हो गया। ठीक है जी, अब ये तो 75 है, इसके अंदर 395 ऐसे आर्टिकल्स दे रखे हैं, एक्चुअल में 470 प्लस हैं, रफली अराउंड 350 में से MCQs आते हैं। You have to systematically cover each and everything out. Now it says the Prime Minister shall be appointed by the, so the MCQ, the standard MCQ that they usually ask is the Prime Minister shall be appointed by the dash, और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है People of India, और आधी दुनिया वहाँ मार्क करके जा रही है People of India। When was the last time you voted for Modi ji? Did you vote in the last elections? First time voters in 24? You will never vote for Modi ji, you will vote for your local, the person, no, not MLAs, no, MLA state level, MPs, जो उनका प्रतिनिधि आया है। आपने कब मोदी जी को वोट करा? वो MP जाके वहाँ पे जाके बोलते हैं कि अच्छा वो भाई साहब हम मोदी जी को चाहते हैं। अच्छा, और बोल किसको रहे हैं? हमारी द्रौपदी को, द्रौपदी जी को बोल रहे हैं कि जी ऐसे सुनो, ये रहे तुम्हारे अर्जुन। आर्टिकल 75 में यही लिख रखा है, और जो इसमें लिख रखा है, जो चीज इस किताब में दे रखी है, ईच एंड एवरी लाइन, द रेलेवेंट आर्टिकल्स, नॉट ऑल, आर स्टैंडर्ड MCQs। तो इसमें से मैं आपको MCQs छनवा दूंगा, ये कहीं पे इसके बाहर जाता नहीं, एक जगह जरूर जाता है, उसका नाम है लक्ष्मीकांत। एक किताब आती है लक्ष्मीकांत, आपने सुना ही होगा, यूट्यूब पे बड़ी सारी यूपीएससी वालों की सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका का नाम है लक्ष्मीकांत। आपने नहीं पढ़नी क्योंकि मैंने पढ़ रखी है, और उसमें से जो रेलेवेंट, जो बेसिकली इसके पीछे की जो थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की जो थ्योरी, क्योंकि वो किताब में तो देंगे नहीं, वो मैं आपको पढ़वा दूंगा ताकि वहां से भी जौन से मर्जी MCQ आए हम लोग टैकल आउट कर लें। ठीक है जी, लक्ष्मीकांत वाला ये वाला सिनारियो, अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ दिस टेक्स मी अराउंड 12 क्लासेस ऑफ 2.5 hours each, so roughly speaking we spend around 30 hours, or you can say 1 month and 1 week
रफली, ठीक है जी। और क्लासेस फ्राइडे सैटरडे हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे 3:30 to 5:30, 5:30 के भी 5:45 ही हो जाते हैं, बीच में 10-15 मिनट सबको चाय सुट्टा ब्रेक दी जाती है। और हमारे यहाँ तो पनवाड़ी जी भी भैया साथ में हैं, सारी की सारी दुनिया यही कर रही होती है। नाउ व्हेन वी कम टू द बेसिक थिंग ऑफ मैथ्स, अब इसका क्या करें, राइट? मैथ्स से किस किस को घबराहट है, डर है? अच्छा जी, आप लॉ में आ रहे हैं और उसी लॉ एंट्रेंस में वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पे मैथ्स आ रही है। अच्छा, मैथ्स उतनी टफ नहीं आ रही, मैथ्स है उतनी टफ नहीं है। देखते हैं क्या लेवल है भैया, मैथ्स का भी लेवल देख लेते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। उतनी तो टफ नहीं है, लेकिन है अच्छी खासी क्वांटिटी में मैथ्स है, ठीक है जी। एज ऑफ 1 सितंबर मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव करती है 1 जनवरी तक, लेकिन हम तो अपनी तैयारी कर ही लें, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है जी? क्लॉक्स कैलेंडर एवरेज सिंप्लीफिकेशन, यू कैन जस्ट रीड इट यहाँ पे। रफली स्पीकिंग जी है 23 टॉपिक। अच्छा, क्या सारे करने हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एंड शेयर्स कैन स्किप, नॉर्मली डजंट आस्क, बट हाउएवर हैविंग सेड दैट, डू दे आस्क टाइम एंड वर्क? भर भर के। भाई एक आदमी ने 5 दिन में काम कर सकता है, 2 आदमी 10 दिन में काम कर सकते हैं, मेरी तरफ से तो दोनों आदमी मर जाए जाकर, मैंने क्या करना है? लेकिन पेपर क्लियर करने के लिए तो करना है ना, और सिंपल लेवल है। अच्छा, और उतना अगर हम कहें यार उतनी हमें मैथ्स तो आएगी नहीं, वो ज़िंदगी में तो इस्तेमाल होती है उतनी मैथ्स, इवन लॉ में भी होगी। कल को क्लाइंट की बिलिंग कैसे करेंगे भाई? पैसे, जीविका तो कमानी है जिंदा रहने के लिए, शहरों में गृहस्थी आदमी है, सन्यासी तो है नहीं, राइट? तो जीविका कमानी है, तो जीविका कमाने के लिए उतनी सी मैथ्स चाहिए होती है, मतलब होती रिक्वायरमेंट है उस मैथ्स की, ठीक है जी। अब ये जितने टॉपिक हैं वो कह रहे जी ये कराएगा कौन? हमें। कह रहे जी आपको आती है मैथ्स, पढ़ ली है पिछले 4 महीने में, पिछले बैच को निपटाते निपटाते, और अभी जब हम छुट्टी में थे 8 जून से अभी तक पढ़ ली है, क्योंकि पिछले साल भी कराई थी, ऑफलाइन में हुई थी मैथ्स। टीचर आते हैं, अगर टीचर किसी को नहीं पसंद आता है तो यूजुअली मैं निपटा लेता हूँ, बट इस साल मैंने सोचा है क्योंकि अभी के लिए तो लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ वो सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ पे वो कुर्सी पे बैठ के एसी में नहीं बैठा रहता, सारी क्लासेस मोस्टली मैं ही लेता हूँ। दिस इज टेक्निकली स्पीकिंग टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली नॉट एग्जैक्टली अ कोचिंग अकेडमी, दिस इज अ टीचर विद अ क्लासरूम, दैट्स जस्ट अबाउट इट। आई मोस्टली टीच एवरीथिंग, ठीक है जी। अच्छा, वो ये सब ये जो है सिंपल इंटरेस्ट, ये वो वेरी वेरी बेयर simple topics, we'll just discuss a few as well. Now this takes around 15 to 18 odd classes. लास्ट ईयर भी जब टीचर आया था, टीचर मतलब आती है फैकल्टी बाहर से, उन्होंने कराई थी, तो इट took him around 15 odd classes per batch to cover most of the syllabus. I say we'll take about 18 classes, so roughly around 37.5 hours, you can say 38ish hours, ठीक है जी। तो मतलब लगा लीजिए। अच्छा, और मैं ये नहीं कहता कि इस बारी मैथ्स की क्लास शुरू होंगी अब मैथ्स ही करते रहेंगे, मैं मिक्स एंड मैच कराएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में छोटा टॉपिक मैथ्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में छोटा टॉपिक मैथ्स, निपटाते चलेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, बिकॉज यू विल हैव टू ब्रेक दिस डाउन, ब्रेक दिस पेपर डाउन इनटू सेगमेंट्स। अब क्या, लाइक फॉर एग्जांपल दिस गाय, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम्स इज टेक्निकली स्पीकिंग द सेम टॉपिक। वहाँ पे ए एंड बी काम कर रहे होते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स में 2 पाइप, एक पाइप में से लीकेज हो रही होती है, एक पाइप में से पानी जा रहा होता है, वही कॉन्सेप्ट वही है। इसको क्लब आउट करके 1 दिन में 2 दिन में काम कराएंगे। कैसे काम कराएंगे? मेरे पास वर्कशीट बनी पड़ी है। तान्या जी वो वर्कशीट्स वगैरह कहाँ पर है? तान्या जी बाहर चली गई हैं एज यूजुअल। मेरे पास वर्कशीट्स वगैरह हैं यहाँ पर। द क्वेश्चन दैट आई विल बेसिकली डिटेल आउट द कॉन्सेप्ट टू यू एंड देन वील प्रैक्टिस आउट क्वेश्चंस, दैट्स जस्ट अबाउट इट, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। सो अच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ यू सी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया कैसे, मतलब ट्राइंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, बट डू यू थिंक दैट दे विल आस्क यू स्ट्रेट ट्राइंगल का एरिया? नो, दे विल से सम ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सम सर्कल, उसका एरिया बता दो। अगर आप कहेंगे इसका पॉइंट क्या है, मुझे भी नहीं पता, आई हैव नो क्लू। However, as of today that they are asking this, and if they are asking this, we do not care about philosophical debates of as to why they are asking this, because we know that they are rank idiots. However, we want our seat. Now,
आपको लगेगा यार ये क्या ये टॉपिक, इस साल कट ऑफ नीचे चली गई है, अभी 229 पे बैठे हुए सेकंड कट ऑफ लिस्ट में और अभी थर्ड आनी है. So out of 400, so basically technically speaking nobody knew maths, because if they knew, this cutoff would have shot up from 244 to let us say 255 to 260. इसका मतलब जो अंदर गए भी हैं उनकी भी मैथ्स की लेवल डामाडोल ही थी, क्योंकि मैथ्स तो ठीक ठाक लेवल पे ही आई थी, ना ज़्यादा टफ आई थी. इजी तो मैं नहीं कहता, बट टफ तो पक्का नहीं थी. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो कंपटीशन है उसकी कॉम्पिटेंसी भी उतनी मैथ्स में नहीं है, उतनी तो नहीं है जितनी लग रही हो ऑनलाइन कि हाँ हाँ हो जाता है. अगर हो रहा होता, कट ऑफ नीचे कैसे जा रही है पिछले सालों से. इन 2019 द फर्स्ट अनरिजर्व कट ऑफ कैटेगरी, ये जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ वॉज 222. ठीक है जी. 2021 के अंदर इट वॉज 227. सो इट रोज फ्रॉम 222 टू 227, 5 मार्क्स. Then it went to 234 and then it went to 254. क्या हो रहा है? कट ऑफ बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हो रहा है? People are finding the paper to be easier. How come people are finding the paper to be easier? फ्लैट वाली सारी जनता लौट कर आ रही थी. अच्छा, YouTube पे भी 15 करोड़ अकेडमियाँ हैं, पढ़ा तो सभी रहे होंगे, राइट? अच्छा, इतने सालों से पेपर पैटर्न एक ही था, 20 साल से पेपर पैटर्न टेक्निकली स्पीकिंग एक ही था, और सरकार पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा कहीं इधर उधर जाती ही नहीं है, सिर्फ घूम फिरा के थोड़े बहुत वर्ड वोड बदलती है और वापस वही आपको वही प्रसाद दे देती है कि ये लो पकड़ लो. जिसने पास्ट ईयर पेपर्स पिछले साल तक पीयू के, एमएचसीटी के और डीयू के बहुत अच्छे से इन एंड आउट कर लिए, उसका चांद 7वें आसमान का था. तो एक तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया और एक आपके आ गए दूसरे इलेक्शन वाले. समहाउ पिछले साल सारे नेता भाई हर कॉलेज के टॉप 10 रैंक में थे एक ही सेंटर से. टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, इस साल कट ऑफ इज एट 229. ये कैसे हो गया? फ्रॉम 254 वेंट बैक टू 229. इसका मतलब पीपल weren't exactly as comfortable with this syllabus set as they claimed that they were, because evidence आपके सामने. 229 पे भी लोगों को LC2 मिला, इनफैक्ट 235 पे भी लोगों ने जिन्होंने अपग्रेड कराया उनको CLC भी मिल गया. ठीक है जी. CLC LC1 LC2 का फंडा क्लियर है. CLC is 8 to क्या टाइम है? 8 to 4 ish. ऑफिशियल टाइमिंग 8 to 5 या 8 to 6 ऐसे करके कुछ है. ठीक है जी. LC2 is 8 to 2, 2 बजे बाद क्लास नहीं लगती. Some people these days are preferring that. LC1 is 2 to 7 officially, but वो वहाँ पे भी 5 बजे सारे टीचरों की बैटरी आउट हो जाती है, उसके बाद अपने घर जाओ, थैंक्स. DU से कौन कौन है? अभी ग्रेजुएशन DU से करिए. So you know what DU is. यहाँ पे ऐसा कुछ रिमार्केबली फ़र्क नहीं होगा. You know what DU is. This is DU only. ठीक है जी. अच्छा, आपको लगे कि जी बहुत अच्छा सब कुछ है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिले, कितने की LLB है? 6,000. अच्छा, आपके बैच में फीस बढ़ा दी है, पहले तो 3,000 थी, अब 6,000 कर दी है इस साल से. 5 ईयर LLB की फीस 1,90,000 रुपये पर साल, तो अराउंड 10 लाख की LLB है वो. हमारी वाली कितने की है? 6,000 से एक सेमेस्टर, 6 2 12, 12 3 36,000 रुपये की LLB है. अब जितना पैसा देंगे उतनी सेवा मिलेगी ना. मेरे टाइम पे तो 20,000 की थी, तो वो कहता था पंखा भी चला रहे हैं तो पटाखे जलाया करो. 20,000 रुपये मिलता क्या है? 3 साल की फीस 20,000 रुपये में. दिस इज सरकारी सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, राइट? टैक्स पेयर मनी पे हम लोग पढ़ के आते. देन सेकंड पोर्शन ऑफ द सिलेबस इज कंप्यूटर्स. नाउ अगेन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? आई डोंट नो. आई हैव नो क्लू एज टू व्हाई दे आस्क दिस इन द लॉ एंट्रेंस. उनके DU ने, वकील ने कहा था कंप्यूटर्स इज द नीड ऑफ द आवर. तो इस साल सवाल आया था कि गीगाबिट ईथरनेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम. तो कह रहे वकील बनना है या मॉडेम ठीक करने वाला बनना है कि भैया वाईफाई नहीं चल रहा. लेकिन अभी के लिए तो ये पूछ रहे हैं एक्सेल के शॉर्टकट, वर्ड के शॉर्टकट, रैम रोम, हार्ड डिस्क. 4 से 5 क्लासेस में हो जाता है. ठीक है जी. तो रफली अराउंड 8 से 10 घंटे आराम से हो जाता है.
मतलब स्टैंडर्ड सिलेबस है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो जाएगा, मतलब नॉर्मल आम सिलेबस है, वेरी वेरी सिंपल बेसिक लेवल कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड नॉलेज, ठीक है जी। वी वोंट गो इनटू व्हाई दे आर आस्किंग दिस, क्या पता कल को एयरटेल में नौकरी करनी, भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, एलएलबी किए थे हम। उसके बाद आती है जनरल नॉलेज अवेयरनेस। सो नाउ एक्चुअली स्पीकिंग, पहले मैथ्स, अच्छा किसी को गलत फहमी हो कि डीयूईटी में मैथ्स नहीं आता था, यही मैथ्स आता था, सेम ही लेवल का मैथ्स आता था, बट होता क्या था, 19 में 2 सवाल आए थे या 4 सवाल आए थे, 20 में 0 सवाल आए थे मैथ्स से, 21 में फिर 2 आ गए, 22 में फिर 3 आ गए। सब लोग क्या करते थे, एक काम करो मैथ्स को उठा के साइड, उसकी जगह आती थी सारी लीगल, भर भर के लोग लीगल तैयार कर लेते थे और ये टॉपिक तैयार कर लेते थे। अब कहते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, अभी ये क्या चक्कर है, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे हो गई, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, दिस इज स्टैटिक जीके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके इज हिंदुस्तान से पहली महिला माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ी, अच्छा जी, जो भी उनका नाम होगा। फिर ट्वाइस कौन चढ़ी, all of that stuff is, you know, these fun facts, like for example the largest dam in India, the longest dam in India, लोनार लेक कभी सुनी है? महाराष्ट्र में पिंक वाली जो लेक है जो मीटियोर से बनी हुई है, all of that stuff is static GK, ठीक है जी। now static GK heavy, static GK में, अच्छा static GK में क्या, ये skin is an organ or not, stuff such as this वगैरह जी, बायो भी पढ़नी पड़ेगी, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यस, दैट इज स्टैटिक जीके बिकॉज इट इज एवरग्रीन, इट डजंट रियली चेंज। जी नेहरू ने कब झंडा फहराया था, किस नदी पे, कौन से सेशन पे, तो देयर इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एज वेल, देयर इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एज वेल, ठीक है जी। यहाँ पे अब जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर में क्या, आर्ट, क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट को बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स, सब कुछ पूछते हैं लोग। जो हिंदुस्तान, बेसिकली देखिए, आप एक सरकारी विश्वविद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, राइट, सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ जाता है, एनसीईआरटीओ पे जाता है। एनसीईआरटीओ में जो सामान है वो भर भर के पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि सरकारी है, इट इज एज सिंपल एज दैट। वो बचपन में वो जो आप चार्ट लेते थे ना, जिसमें वो बच्चा वो शॉर्ट्स में इधर उधर वो जो घूम रहा होता था, अलग अलग चीजें कर रहा होता था, वही है स्टैटिक जीके, वही पेपर भर भर के आती, भर भर के आती है। आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, ठीक है जी। अतिथि देवो भव किस पुराण से उठा रखा है, अरे भाई साहब मैं क्या करूँ, नहीं, वो कह रहे नहीं बताएगा, तू बताएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 की एलएलबी करनी है तो बताएगा, नहीं तो जिंदल जा। अगर नहीं आती तो जिंदल जाओ। कह रहे वो 30 लाख, कह रहे नहीं आती, इसी की पेनल्टी है ना वो, हमारे एग्जाम को तुम हमारे सिलेबस के हिसाब से निपटाओ, ठीक है जी। अच्छा, और इसी के अंदर आ जाते हैं जनरल नॉलेज अवेयरनेस में, विक्रम लैंडर के रोवर का नाम बताओ, चंद्रयान 3 लैंड किस दिन हुआ, राइट, इसरो के इस टाइम के चीफ का, लाइक फॉर एग्जांपल अभी चंद्रयान 3 तो लैंड हो गया, आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लैंड हो चुके, उसके अंदर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बड़े सारे फुल फॉर्म्स हैं, सारे आ गए, सारे आ गए आपके पेपर में, सारे के सारे आ गए। अच्छा, जिस दिन लैंड हुआ कुछ दिन डेट क्या थी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये इस साल, मतलब ये इस, अच्छा, एंड नाउ दिस विल रिमेन, दिस विल बिकम स्टैटिक जीके फॉर फर्दर इयर्स, परमानेंट। आपको याद रखना पड़ेगा जी, भाई साहब 23 अगस्त को भैया लैंड हुए थे हमारे, है ना जी। अच्छा, और तीसरा उसके आगे लैंड भी हुए थे, और ये आप ये बताएं जी किस टाइम पे लैंड हुए थे, सब कुछ, हाँ, उसके शिव शक्ति, है ना जी। चंद्रयान 2 भैया का क्या करा इन्होंने, जो इन्होंने करा हो, मोदी जी की स्पीच में से एक क्वेश्चन उठा लेगा, ये मोदी जी के पीछे ही क्यों जाएगा, मोदी जी का विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, इनको चवन्नी का फर्क नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, एनएल सैट वाले कौन सी, कहाँ, कौन से स्टेट जा रहे हैं आप, कर्नाटका, कर्नाटका की सरकार ने कुछ करा हो आपको लगता है वो पूछेंगे, पूछने के चांस बन जाते हैं, बिकॉज लोकलाइज कॉलेज है। बट डीयू क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गेस व्हाट आर दे गोइंग टू बी डूइंग, सेंट्रल एग्जाम, सेंट्रल सरकार की जो ज्ञान, अगले साल लोकसभा का चुनाव हो रहा है,
कौन सा वार चुनाव है? Is it like the 18th Lok Sabha election? Is it the 19th? These questions then become, because this day will fall under awareness, कि आप जागरूक हैं कि नहीं हैं. ठीक है जी. अब ये सारे टॉपिक हो गए. इसके अंदर लगते हैं ऑलमोस्ट अगेन फिर 12 क्लासेस लगती हैं. स्टैटिक जीके बहुत अच्छा. स्टैटिक जीके में जैसे पर्सनालिटीज है, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ लगता है. इन्वेंशन, ये आपके क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बनाने वाला कौन, रेडियो बनाने वाला कौन, पहला नोबेल हिंदुस्तान से किसको मिला, किस खुशी में मिला, इस सब्जेक्ट में पहला हिंदुस्तानी कौन था जिसको नोबेल मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन द भारत रत्न. ऑप्शन दे देगा, 4 आपको लगा देगा, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, APJ अब्दुल कलाम, stuff such as that, या none of the above. So all of this is basically Indian personalities. ठीक है जी, understood. आगे चलते हैं. कह रहे ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? Logical reasoning, perhaps the easiest portion of this paper. इस पेपर में as of right now, as of 1st September, this is the easiest area. The level of questions that they are asking, मतलब base level questions. You will want to laugh at them. ये लग रहे होंगे ये क्या है भाई, मैट्रिक्स अरेंजमेंट सीक्वेंसिंग नहीं पूछता, इलेबोरेटली लगा रखा है, बट ये ज़रूर पूछ रहा है assumptions, conclusions, नंबर सीरीज. ना नंबर सीरीज भी बहुत बेस लेवल है, डरने घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं. ब्लड रिलेशन, कौन किसका चाचा मामा था है. क्लैट वाली जनता, सेम टॉपिक्स, एब्सोल्यूट सेम टॉपिक्स. ठीक है जी, कुछ भी नहीं है. और इनफैक्ट सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है तो सब्सिडाइज्ड क्वेश्चन है. आप इस साल का क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, आपको लगेगा ये पूछ ही क्यों रहा है, बिकॉज दे आर डेड ऑब्वियस आंसर्स. इनफैक्ट मैथ्स में भी जिन लोगों का पेपर इस साल क्लियर हुआ है, लास्ट में मैथ्स के ऐसे सवाल थे, मतलब बस 2 + 2 4 ही नहीं पूछा इसने, फिर भी कट ऑफ 229 गई है. मुझे लग रहा था कि थोड़ा लोगों में दम होगा, थोड़े लोग त्रिशूल लेकर आगे गए हैं, कुछ करके आए हैं. अरे पता चला है हिमाचल में बारिश आ गई. ठीक है जी, अच्छा जी. सिलॉजिज्म्स, नॉन वर्बल, तो इसके अंदर रफली अगेन 12 to 15 आवर्स ऑफ क्लासेस. ठीक है जी. देन वी कम हियर अगेन. अब ये हल्का सा डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने पिछले साल इम्पॉसिबल का ऑपोजिट अनपॉसिबल मार्क करा के करेक्ट आंसर मार्क करवाया ही था. आपने ऑब्जेक्शन रेज करनी हो नहीं हो, इनके हिसाब से अनपॉसिबल है. पॉसिबल का ऑपोजिट अनपॉसिबल भी है इम्पॉसिबल के साथ साथ. इस साल एग्जैजरेट की स्पेलिंग इन्होंने EXXAGARATE फाइनल आंसर की में मार्क करा रखी है. लोगों ने लगाई थी ऑब्जेक्शन 200 रुपये देकर. उन्होंने कहा तुम 200 रुपये अपने पास रखो, हम नहीं सुनते. अदरवाइज डेड इजी सेक्शन. रफली अब कॉम्पोजिशन क्या है, अराउंड 25 ऑड क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश दे शो अप. मतलब पहले जो 25 होंगे दे विल मोस्टली बी फ्रॉम इंग्लिश. देन द नेक्स्ट 25 ऑड क्वेश्चंस, 20 to 25. इस साल तो नहीं इन्होंने ये पैटर्न फॉलो करा, बट इन 22 दे फॉलोड इट अंडर PGQP 40. दे फॉलोड दिस पैटर्न. ठीक है जी. तो उसके अंदर क्या करा था इन्होंने, दे स्प्लिट द पेपर वेरी एक्यूरेटली, बट इस साल तो इन्होंने बस सब कुछ रैंडम ही कर दिया. बट आइडियली स्पीकिंग 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 25 ऑड क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. 50 निकल गए. 50 के बाद आपके ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, और जो बाकी जो बच गए 15 बच गए, 20 बच गए, जितने भी बच गए हो लॉजिकल. ऐसा स्प्लिट रहता है क्वेश्चन पेपर का ब्रॉडली. राइट. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई ऐसे ही आना है. ऑलराइट. अब इसके अंदर कितना टाइम लगेगा जी, वही 12 से 15 घंटे. तो मेनली अगर हम करें तो वो कह रहे हैं भाई साहब वो ये 135 रफली स्पीकिंग इज द नंबर ऑफ आवर्स फॉर ऑल ऑफ दिस सिलेबस. कह रहे वो तो लीगल, क्योंकि PU में आनी है, MHCT में आनी है, 2 में. तीसरा मुझे लीगल CUET UG वाली करवा के रख लेनी है, कहीं पता चले बाबा जी आए मार्च में और मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा कि जी वो जो, क्योंकि DU वाली को लीगल नहीं आती, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि DU के हाथ से पेपर जा चुका है. सो DU वाले लेवल की लीगल तो नहीं आती फॉर श्योर, बट इनके लेवल की लीगल जो ये UG में पूछ रहे हैं, CUET UG में, वो आ सकती है, बिकॉज दिस इज द ईजिएस्ट वे आउट फॉर देम. सो फैकल्टी ऑफ लॉ विल से कि भाई साहब LLB, वो कह रहे हैं अच्छा UG में हम पूछ रहे हैं वही पूछ लें. वो कह रहे हैं हाँ पक्का पूछ लें, जल्दी करा दें, यही पूछ लें, प्रिपेयर करके रख लेंगे. तो roughly speaking around 15 odd hours more for legal. Now when I say legal, so you have these bare acts, so such as the Indian Contract Act, Special Marriage Act, etc. Special Marriage Act में I doubt whether they'll enter this year, क्योंकि this was DU's domain.
कि एक जैन और एक सरदार के बीच में शादी हो रही है तो कौन से एक्ट के अंडर होगी, ये पूछता था डीयू अप टिल 22. दे यूज्ड टू आस्क मतलब decent level of legal के questions. Now of course it is not there. I doubt whether they usually enter into this. MHCT and PU की favorite act. Contract BCom वाले कोई हैं? BCom आपने mostly you will know what this is. ठीक है जी. इसके अंदर क्या है जी, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लेते हैं आपने किसी के साथ कोकेन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप उसको 500 रुपये में कोकेन आपको देंगे. कल को वो नहीं लेकर आया, टॉमी सिंह उड़ता पंजाब वाला, क्या आप किसी जज के सामने जा सकते हैं कि जी मैं इसको 500 रुपये दिए थे, कोकेन नहीं लेकर आया? जज साहब कहेंगे तो पहले तू इधर आ. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे यूजली आस्क सच स्टफ वेदर दिस इज वॉइडेबल, यही आते हैं एग्जैक्टली यही सिनारियो पूछते हैं. ये भी सिनारियो पूछ लेते हैं कि जी इंश्योरेंस इज विच काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ऑल ऑफ दैट एज पर देम कम्स अंडर लीगल अवेयरनेस कि अच्छा आप आ रहे हैं लॉ एंट्रेंस देने, अब तो आप 3 ईयर LLB देने आ रहे हैं, राइट? अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप वो नन्ना मुन्ना राही हूँ 17 साल का जब बच्चा होता है, जब आप स्कूल में थे तो आपके बहुत सारे सपने थे. अभी तक 30% उन सपनों में कमी आ चुकी है. बाय द टाइम दैट यू 30 30-50% और आ जाती है कि भाई साहब मैं यहीं खुश हूँ, FD में पैसा लगाऊंगा. अभी तो सबको है फ्यूचर ऑप्शन, ज़ीरोधा, सारे के सारे पॉडकास्ट देखते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं. पापा को जाके बोलते हैं ये क्रिप्टो में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया था तुमने, और थोड़े 10 साल बाद कि यही इनकम दिला दो. ठीक है जी. तो रफली स्पीकिंग 160 घंटे लीगल में. नाउ I'll just, before we get to this page, I'll just want to show you a couple of things. तो पढ़ाएगा कौन ये सब? हम पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा? ठीक है जी. अच्छा जी. तान्या जी एक सेकंड लैपटॉप ला दोगे मुझे? अच्छा जी. टाइप 2 ब्रेकअप एंड रीमैरिज. I'll just show you what the level of maths really is. ठीक है जी. मतलब अगर जिसको मैथ्स मूथ से डर लग रहा हो, अच्छा, then what do? We will be providing you with these worksheets. This is going to be there. The books are going to be there. अच्छा तान्या जी वो ज़रा करंट अफेयर के नोट्स ला के दो और NLSAT का एक मॉक का फोल्डर ला के दो. एंड देन we'll come to NLSAT, talking about the NLSAT as well. जो नई जनता आई है, are you guys going to be taking the NLSAT? Yes, sir. है ना जी. NLSAT देंगे. NLSAT primarily is a mock based exam. What do you mean it's a mock based exam? You need training for the NLSAT to manage your time. ठीक है जी. एक बारी iPad भी ला के देंगे. तो ये मैं बनाता हूँ करंट अफेयर के नोट्स, ये पिछले साल के हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इस साल के तो अभी बनेंगे, राइट? बांट दो ज़रा एक एक करके, ऊपर नीचे आगे पीछे नज़र देख लो इस पे. So stuff such as this, you do not need to worry about current affairs. You do not need to worry about, देख के पीछे आगे पीछे कर देना. You do not need to worry about basically anything. अच्छा, why do people join coaching? What is the main purpose of joining a coaching? हाँ जी, guidance. और क्या है? Accountability. What do you mean by accountability? किसकी accountability हैं? अच्छा, एफर्ट डाला है तो अकाउंटेबिलिटी है. अच्छा ठीक है, नहीं अच्छी बात है. ऐड वन मोर पॉइंट. लॉकडाउन में छोले भटूरे गोलगप्पे किसने खाए थे? घर पे बनाए थे मम्मी ने. कुछ ऐसी कोई डिश बनाई थी जिसमें पूरा दिन लग गया था. अगर आप गोलगप्पे बनाना शुरू करेंगे घर पे, बना तो सकते ही हैं, कितना टाइम लगता है? मोस्टली पूरा दिन. पहले वो बैटर आएगा, फिर उसकी चटनियाँ बनेंगी, फिर आलू उबलेंगे, फिर वो तले जाएंगे. जब तक वो बनकर आए थे ना लॉकडाउन में, तब तक लग रहा था बाहर 20 रुपए दूं, भाई तू बना दे. वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ कोचिंग इज वी एंड अप डूइंग द वर्क फॉर यू सो दैट यू कैन डू अदर थिंग्स इन लाइफ. टेक्निकली स्पीकिंग, बाइंग आउट अ सर्विस कि भाई ऐसा है, ये पैसे पकड़, तू करा दे. तो आपके बिहाफ पे द हिंदू पढ़ने वाला कौन आदमी है? मैं हूं. ये नहीं कि आपने नहीं पढ़ना. अगर आप छोड़ना चाहें तो आप जरूर छोड़ दीजिए. क्यों? क्योंकि पैसे किस बात के दिए?
लॉजिक सोच के देखिए, लॉजिक सोच के देखिए कि पैसे किस बात के दे रहे हैं आप एक कोचिंग में, राइट? अच्छा जी, गिव मी 1 सेकेंड व्हाइल आई फाइंड द स्क्रीन फॉर यू. ये करंट अफेयर के नोट्स देख लिए हैं? आपको लग रहा है सारे के सारे याद हो जाएंगे? आई डाउट. इनको एक एक बार पढ़ना है, जो बोल्डेड और अंडरलाइन पोर्शंस हैं. मैं क्लास में आपको रटवा दूंगा बाय द टाइम दैट यू आर थ्रू विद दिस एग्जाम. ये सिर्फ ये नहीं है कि दे दिया पढ़ते रहना, यहाँ नहीं होता, वैसे वाला काम नहीं है. यहाँ पे सभी कुछ मेरे हाथ में ही है. सो ऑल क्लासेस आर मोस्टली कंडक्टेड बाय मी ओनली. So therefore, I'll drill these into your head by the time that you are ready for this exam. मेरा पॉइंट सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ रटवाना भी है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं तो कह दूंगा जी मैंने पढ़ा दिया था, यू आर अनेबल टू स्कोर. सॉरी, दैट्स नॉट हैपनिंग. मेरे रट्टे पे तो रट्टा कैसे होगा? जोक्स के द्वारा, मेमोरी ट्रिगर्स के द्वारा, राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क है क्लासेस में? यही फ़र्क है. ऑनलाइन इज़ वेरी टू द पॉइंट. इफ़ यू गो टू दोज लेक्चर्स, ये जो 160 घंटे हैं ना, रफली वहाँ पे हो जाता है 50 एक घंटे में काम करे. बाकी वो क्या बोलते हैं, बाकी जो 110 घंटे वो कहाँ गए? एडिट हो गए. ये सब नहीं, बातचीत नहीं जाती ना ऑनलाइन. ऑफलाइन के अंदर होती है बातचीत. अच्छा, बातचीत में क्या होता है? बातचीत में बार बार लगातार मेमोराइजेशन ट्रिक्स होती हैं. अच्छा, आप एक चीज़ सुन रहे हैं, आप 5 काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे, 5 बारी मैं भी आपको जवाब दूंगा, उसमें मैं बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, तो उससे याद रह जाता है कि हाँ बोला था. केबीसी देखा है? उसके अंदर मोस्टली कैंडिडेट्स को 3,20,000 के बाद कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कहीं सुना सुना लग रहा है. पीओई यूज करके आप टैकल आउट कर लेते हैं क्वेश्चन. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बस इतना ही, इससे ऊपर नहीं. ठीक है जी. वी विल जस्ट गो हियर, आई विल शो यू व्हाट टाइम एंड वर्क रियली इज. I'll give you an example of time and work, all right? ठीक है जी. इसको जरा फ्लिप कर दें. कौन सी मेट्रो पकड़ कर आए हैं? पहुंच गए थे आराम से? यूनिवर्सिटी से आए या ये शास्त्री नगर से आए? शास्त्री नगर से आए सारे. ठीक है जी. Okay. Now, time and work, just one simple example, the kind of level of maths that you can expect this in exam. Okay, Sahaj completes a work in 2 days. Technically speaking, he's covering the work. He's completing one work. Now, what do you mean by one work? That is, he's completing the entire unit, the entire complete work in 2 days. तो एक दिन में कितना करेगा भैया? हाफ करेंगे, करेक्ट? दूसरे दिन, पहले दिन डे 1 पे क्या करेंगे? हाफ करेंगे. डे 2 में क्या करेंगे? हाफ कर देंगे. वर्क कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा जी. नाउ सपोज शुभी कैन डू द सेम वर्क इन 2 days. शी ऑल्सो कैन डू द सेम वर्क इन 2 days. सेम वर्क है बाय द वे, कोई अलग काम नहीं है. 2 days alone by herself. And let us say that both of these combined forces, आधा काम वो निपटा लेंगी, आधा काम मैं निपटा रहा हूं, तो कितने दिन में काम हो जाएगा? एक दिन में ही काम हो जाएगा. किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है? सिंपल है कि नहीं है? आप कहें जी मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, राइट? If I can complete the work in 2 days, in 1 day I'll complete the work in, basically one half of the work in 1 day. It's as simple as that. If says 1 day work is 1 half, he'll complete the work in 2 by 1 days. यही है. एक तरह से स्टेटमेंट बना देंगे. अगर स्टेटमेंट बना देंगे, अच्छा
एक और एग्जाम्पल ले देते हैं. इट सेज 1 day वर्क इज 1/3. कितने दिन में काम खत्म करेगा? टेक्निकली स्पीकिंग फ्लिप ही तो मार रहे हैं. 3/1. अब वो 3/1 तो 1 ही होता है, सॉरी 3/1 तो 3 ही होता है, बट हाउएवर एक्सप्रेशन में लिखने के लिए, हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए इतना ही लेवल है. आपको लग रहा है इतना ही है? हाँ, उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा? टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं यहाँ पे 1/n लिख दूँ, अब ये n क्या है? n की जगह a लिख दीजिए, b लिख दीजिए, c लिख दीजिए या x लिख दीजिए. n इज अ वेरिएबल, राइट? जैसे हम मैथ्स में काम करते थे पहले में, इसकी बजाय जो मर्जी वैल्यू हो, इट जस्ट हैज टू सैटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है जी, दैट्स जस्ट अबाउट इट. नाउ इफ आई गो हियर, if Anthea can do a piece of work in 10 days and Prab in 15 days, ठीक है जी, in how many days will they complete the work together? क्वेश्चन है इस साल का. कह रहे हैं हाँ यही है. if she can do a piece of work in 10 days, कितने 10 days हैं? कितना? एक वर्क, राइट? अगर मैं वैसे कहूं, अब ये एक वर्क का क्या मतलब है? मतलब पूरा काम उन्होंने कर दिया, राइट? पूरा काम उन्होंने कर दिया. अच्छा, 1 वर्क हो गया, चलो जी 1 वर्क लिख देते हैं. बट एक दिन में, मुझे एक दिन में चाहिए, मैं क्या करूं? 1/10. मैंने टेक्निकली स्पीकिंग क्या करा है? मैंने क्या करा है? आई हैव डिवाइडेड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 10. व्हाई? बिकॉज आई हैव इक्वेशन इज व्हाट? राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. मैथ्स विल नेवर लाई, लॉ लाइज. लॉ में क्या होता है? जज साहब बदल गए, डिसीजन बदल गया. आप चंद्रचूड़ जी के सामने LGBT का कोई मैटर लेके जाएंगे, डिसीजन पक्का फेवर में आएगा. आपको लगता है दीपक मिश्रा जी अलाउ कर देते? आई सीरियसली डाउट इट. एक वो कॉमेडियन था, कौन था ना, क्या नाम था उसका? फारूकी, पता नहीं, कोई अजीब सा ही है. उसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, डिसमिस्ड. सुप्रीम कोर्ट गया, 1 सेकंड में मिल गई. कहानी सेम है, फैक्ट सेम है, लॉ सेम है. मैथ्स में इट विल नेवर लाई टू यू. जो डिसीजन एक साइड पे आएगा वही डिसीजन दूसरी साइड पे आएगा. एंड ऑफ स्टोरी. इट जस्ट कैन नॉट हैव अ वेरिएशन, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स. एक दिन में कितना काम करा है जी एंथिया जी ने? करेक्ट. और वो दूसरी दीदी जी ने कितने दिन में काम करा है? 15 दिन में वो पूरा काम निपटा रही है अपने आप, अकेले. तो एक दिन में कितना करेंगी? ठीक है जी, 1/15 वर्क. अब मैं पहले तो ये देख लेता हूं कि ये एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे. तो मिलके एक दिन में कितना काम करेंगी दोनों? क्या लिखूं? 1 डे में कितना काम करा? सिंपल काम है. सो वील बेसिकली फर्स्ट गेट टू नो एक दिन में कितना काम करेंगे, उसके हिसाब से जो इतना हमें पूरा काम चाहिए बता देंगे कि कितने दिनों में निकलेगा, राइट? नाउ 10 और 15 को ऐड करेंगे तो 25 तो होगा नहीं. LCM लेना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन LCM? LCM इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. टेक्निकली स्पीकिंग ये तो बड़ा फैंसी वर्ड है. वो नंबर जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले प्रकट होगा वो LCM है. एक है HCF, दैट इज फैक्टर्स बेसिकली इन विच वी ब्रेक डाउन द नंबर एंड से कि कौन कौन से कॉमन है, उनको निकाल लो. बट LCM में वो नंबर जो दोनों के टेबल में आएगा. 10 के टेबल में 10 1s is 10. 15 के टेबल में आ रहा है 10? नो, इट इज सर्टनली नॉट द LCM. 10 2s are 20. 15 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा. हटाओ इसको, क्योंकि LCM में जो C है दैट स्टैंड्स फॉर कॉमन. मुझे कॉमन चाहिए दोनों के टेबल में. 10 3s are 30. 15 2s are 30 is the LCM because it has won the race. अच्छा, 150 भी आएगा दोनों के टेबल में. 15 10s are 10 15s are. बट उससे पहले 30 रेस जीत चुका है, therefore it is the LCM. और you can do वो आपके जो स्टैंडर्ड जो स्कूलिंग स्टाइल वाली कैलकुलेशन थी, ठीक है, जब क्लास में होंगे तो वो स्कूलिंग स्टाइल कैलकुलेशन कर लें. कितना आया LCM? 30. ये कितना आ गया? 3 प्लस 15 2s are क्या था? 1 डे में कितना काम कर रही हैं? 5/30 ऑफ द वर्क. अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा इसको क्योंकि 5 के टेबल से कट जाएगा, तो इट विल बी 1/6, राइट? यही है 1 डे और
1/6 ऑफ द वर्क। क्वेश्चन पूछ रहा था 1 वर्क मतलब पूरा काम कितने में कर देंगी। क्या करूं, मुझे इस साइड 1 चाहिए, मैं क्या करूं, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 डेज में काम खत्म कर देंगी दोनों अगर मिल गई फोर्सेस। यही आंसर। आपको लगेगा बस इतना ही है, हाँ। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, एंथिया जी पहले 5 दिन काम कर लेंगी, ठीक है जी, उसके बाद वो प्रभ जी आ जाएंगी, उसके बाद प्रभ जी का मूड बदल जाएगा, प्रभ जी छोड़ के चली जाएंगी, फिर पूछेगा जी अब बताओ एंथिया जी कितने दिनों में काम करें, ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेंदी क्वेश्चन सच एज दिस, so you'll get A and B are doing it in 4 days, B and C 6 days, C and A is in 2 days. In what time A, B and C will complete the work? This is type 1, all right. So there are different types of questions. फिर से सेम इंफॉर्मेशन दे देगा, अब इसमें तो पूछ लेगा इन हाउ मेनी डेज कैन A alone do the work, right? So we'll need to firstly understand these concepts. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले ये कॉन्सेप्ट कराऊँ, ठीक है जी। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी नीड टू टैकल। देन वर्कशीट में जो कि क्वेश्चंस ऑलरेडी सेट पड़े हुए हैं, रफली स्पीकिंग 25 to 40 ऑड क्वेश्चंस पर टॉपिक क्लास में ही डिस्कस होंगे। यू आर गोइंग टू बी सॉल्विंग इट विद मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर गोइंग टू बी टॉपिक्स विच यू विल नेवर बी एबल टू गेट कॉम्पिटेंट एट। कह रहे जी ऐसे होंगे 1-2 टॉपिक। अब ऐसा है ना, अब एक टीचर सारे सब्जेक्टों में तो चैंपियन नहीं हो सकता, इसलिए एक स्टूडेंट भी सारे टॉपिक्स में तो चैंपियन नहीं हो सकता। हाउएवर टॉपिक्स सच एज दिस वी नीड टू फेच R+4 +8s and +16s इन द एग्जाम। कि भैया ऐसा है, ये तो पता है कि सेट्स का अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें वो अजीब अजीब बातें कर देता है जो कि बिल्कुल कभी कभार नहीं पल्ले पड़ती, अ डॉग इज अ कैट, अ कैट इज अ मैट, वो कह रहे भाई साहब ये हो क्या रहा है, छोड़ दो, इसके से नंबर उठा लेंगे। ये अगर हो रखी होंगी प्रैक्टिस, यू विल गेट 3 to 4 क्वेश्चंस लेट अस से फ्रॉम दिस टॉपिक। मुझे वो 4 × 4 16 नंबर तो आए। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे, गोल्ड मेडल लेकर जी मेरे तो 350 आए थे, मैं 280 में बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी प्रेफर्ड कॉलेज में सीट मिल गई। अंदर कौन पूछ रहा है कि जी कितने आए थे, या तो कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो। हॉस्टल लेना हो तो बात अलग है। हॉस्टल यूजुअली अगर DU में आपको चाहिए विच इज़ लाइक द मोस्ट सस्ता PG ऑफ दिल्ली, तो बात अलग है। देन यू नीड टू बी इन द लाइक द टॉप 10s and 20s, तो फिर अलग लेवल की आपको अपने आप प्रिपरेशन पुश ऑन करनी पड़ती है। आर टारगेट इज 280 आउट ऑफ 400 इज 70%। इफ आई से आर टारगेट इज 240 विल बी लाइक सर 240 बोले थे, 220 तो आगे सिलेक्शन नहीं होगी ना 220 पे। 280 बोलेंगे तो 260 पे आप जाएंगे, 260 पे शॉर्ट सिलेक्शन है। As long as in the unreserved category you are crossing a 250 in this exam, you mostly have a seat with you, ठीक है जी। okay, so this is maths stuff such as this। ये सारे ये मैं ऑनलाइन बैच में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन बैच के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, बस ये बातचीत नहीं, टू द पॉइंट लेक्चर है कि जी ऐसे 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 सॉल्व कर लो एंड बाय। ऑफलाइन में थोड़ी बातचीत बढ़ जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आपकी IPC वाईपीसी तो सारी बदल ही गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक जीके में वो कह रहे भाई साहब ये क्या है, बुद्धिज्म जैनिज्म इनका फेवरेट टॉपिक है। बुद्ध कहाँ मरा, जैन कहाँ पैदा हुआ, महावीर जी ने क्या करा, कौन कहाँ घुमा फिरा, ऑल ऑफ दिस इज स्टैटिक जीके। अच्छा, ये कौन से क्लैन से थे, कब पैदा हुए, सारनाथ में क्या हुआ, बोध गया में क्या किया था। कभी कभार लग रहा होगा कि सुना सुना तो लग रहा है। 6ठी से 8वीं की SST इज योर स्टैटिक जीके मेनली। एटमॉस्फेयर में लेयर्स, लोएस्ट लेयर, हाईएस्ट लेयर, कौन से ऑल्टीट्यूड पे क्या मिलता है, ऑल ऑफ दिस इज स्टैटिक, ठीक है जी। ये अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहे जी यहाँ पे कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ ही नहीं, ये लैंग्वेज ऐसे पढ़नी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर क्लास ME डिस्कशन के लिए, ठीक है जी। कौन किसका गुरु था, कहाँ है, ऑल ऑफ दिस इज स्टैटिक, बट टू द पॉइंट स्टैटिक। लूसेंट का नाम सुना है स्टैटिक में, आपने नहीं पढ़नी, मैंने पढ़ रखी है। आपको लगता है मतलब मैं कहाँ से प्रकट कर रहा हूँ, ये मैंने पढ़ रखी है और मैंने फिल्टर आउट कर रखा है अपने एग्जाम्स के हिसाब से। टेक्निकली स्पीकिंग
आप मेरे को पैसे यहाँ पे क्यों देंगे? टू सेव यू टाइम. To save you time. It is just as simple as that. To save you time and to add my own experience in what they will not ask you. कि भाई ये छोड़ दे. ऐसा नहीं है कि सेल्फ प्रिपरेशन से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं निकलता है. The trouble is at your age. It is not that you are any dumb or anything. Just that at your age you cannot just filter out कि क्या नहीं पूछेगा. वो कह रहे जी वो कैसे पता चलेगा? पाल देकर. तजुर्बा वो कंघी है जो जीवन आपको गंजा होने के बाद देते हैं. तो वो बाद में पता चलता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अप लूसेंट का इंडिपेंडेंस वाला जो मूवमेंट है, एज इन द चैप्टर, इफ यू पिक इट अप, वहाँ पे इतनी डिटेल है जिसका कोई हिसाब नहीं है. इस साल क्वेश्चन आया, इस साल डेड क्वेश्चन कि जी सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण. चंपारण चिकन भी आता है, वो चंपारण सत्याग्रह हुआ जी. यहाँ पे नोट्स में निकाल दिया है, सबसे पहला लिखा हुआ है. सिंपल बात है जी, ये रट लिया कि जी पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण. एंड ऑफ स्टोरी. सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दोज 200 पेजेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एज द सब्जेक्ट दैट वी कॉल इट. ठीक है जी, इतना ही. सो ऑल ऑफ दिस इज स्टैटिक. देन करंट अफेयर्स का ये सामान आएगा और उसके अंदर से फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करने हैं एग्जाम से पहले, जस्ट पहले. सो दैट इज ऑल करंट अफेयर्स. मैथ्स का समझ में आ गया, राइट? लॉजिकल स्टैंडर्ड स्टफ, सिलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट्स. कोई नॉर्थ देख रहा है, उसकी शैडो कहीं पे जा रही है, बताओ जी उसकी सहेली कहाँ पे खड़ी होगी. वैसे टेक्निकली स्पीकिंग हमारा काम नहीं है बताना, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताओ, बताएं तो बताओ. अच्छा, ये आपके ये आता है आजकल वॉच के अंदर जी, आवर्स हैंड इज एट दिस एंड देन आपके मिनट्स हैंड इज समवेयर, व्हाट इज द एंगल. देन फिर एक में स्पीड लूज आउट हो रही होगी, फिर वो आगे अपनी स्पीड बढ़ा देगा, कितना एंगल कवर हुआ है कितना नहीं हुआ है. वैसे कितना एंगल होगा पूरी घड़ी में? 360 डिग्रीज होगा, राइट? और आधे में देन देयर विल बी सम पॉइंट्स इन विच these guys will be meeting together, they will be overlapping. बट ऐसे घड़ी में 1 घंटा है जहाँ पे मिलते ही नहीं है, तो आपको लगेगा हाँ 12 बारी तो मिलेंगे क्योंकि कोइंसाइड तो करेगा, बट 1 घंटा ऐसा है वो जब क्लास में करेंगे विल प्रूव इट बाय वीडियो ताकि याद रह जाए. यूट्यूब पे अंग्रेज़ों ने अच्छे खासे वीडियो बना रखे हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि अच्छा ऐसे कर लो ऐसे कर लो. तो उसके अंदर क्या है आपके बेसिकली क्या हो जाता है 40 रफली स्पीकिंग अराउंड डेज में आपको लगेगा 24 बारी मिलेंगे पूरे दिन में, मिलते सिर्फ 22 बारी. अच्छा, अब जैसे स्टैंडर्ड रट लो, या तो ये रट लो या कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, और क्वेश्चंस उतने टफ नहीं. ठीक है जी, ये तो बात हो गई आपके सी. वो कह रहे जी इतने नोट्स हैं. हाँ, तो तभी तो कहा था कि 12 को घंटे लगेंगे, मतलब स्टैटिक जीके में 12 तो कम ही बोल दिए, 15 से 20 घंटे लग जाते हैं स्टैटिक में. पहला ग्रीन जज कौन था? इस साल CUET UG लीगल स्टडीज का क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. एक सरदार जी थे जिन्होंने सारे एनवायरनमेंट मैटर डिसाइड कर रखे हैं. ये सारा का सारा DU सिर्फ यही पूछता था. अब CUET में ईश्वर करे कि अगले साल आपके पास एक लॉ एंट्रेंस आ जाए. ठीक है जी. अच्छा, तो ये थी जी CUET PG का काम. लास्ट इज दिस बिफोर वी वाइंड इट अप फॉर CUET PG. ठीक है जी. ओके, सो दिस इज इट. वी ट्राई टू वाइंड अप द बैच. मैंने 19 अप्रैल अपर डेट ही लिखी हुई है, बट आई विल ट्राई टू वाइंड इट अप सम टाइम इन मार्च. इतना टाइम लग जाएगा. दिस इज अ ट्वाइस अ वीक बैच, स्टार्ट्स एट फ्राइडे एंड सैटरडे 3 to 5:30. NLSAT की क्लास होगी थर्सडे को सुबह 11 से 1 वाले टाइम स्लॉट में. NLSAT ऑफलाइन में कोई इंटरेस्टेड है? कोई ऐसा बंदा है? 1 2 3 4. अच्छा ठीक है, लोग हैं. तो आप कहेंगे जी NLSAT कैसे होगा? फोल्डर कहाँ है NLSAT वाला? पकड़ो जरा इसको. NLSAT
NLSAT इज रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है जी, मेरे बनाए हुए सिचुएशंस एंड सिनारियोज हैं, ये पिछले साल के मॉक्स हैं जो मैंने यहाँ पे करवाए थे, ऑफलाइन मॉक्स। NLSAT के बैच में मॉक्स एटसेट्रा एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। NLSAT के बैच में usually you don't need to do IPC, contract, torts, constitution, nothing. You have to do nothing. All that you have to do is develop your ability to go through a paragraph such as this, ठीक है, and answer questions की author जो है कवि क्या कहना चाहता है, आता था ना हिंदी में कि कवि क्या कहना चाहता है। अच्छा, फिर ये पूछेगा अगर ये सच हो गया तो क्या ये ऑथर को पसंद आएगा, अगर ये कुछ गलत हो गया तो क्या ऑथर इससे एग्री करेगा। दिस इज टेक्निकली स्पीकिंग पार्ट ए। और उसी पैसेज से, जो पूरा पैसेज की जो एक थीम होगी, उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपसे पूछ लेगा, ठीक है जी, दैट्स पार्ट ए। पार्ट बी में पूछ लेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जाते जाते कोई ये फोन उठा के ले गया, अपना समझकर ये फोन उठा के ले गया, दिस केस हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू, डिसाइड। नो नीड ऑफ लॉ, यू विल जस्ट यूज कॉमन सेंस टू राइट आंसर्स इन पार्ट बी। सो दोज क्लासेस आर वंस अ वीक। और आप कहेंगे वंस अ वीक में हो जाएगा? हाँ, क्योंकि कुछ है नहीं करने को इन द सेंस देयर इज नो किताबी सिलेबस टू इट, देयर इज ओनली वन थिंग टू इट, दैट आई विल फर्स्टली teach you all about part A, that is the main topic. The main broad topic is called as critical reasoning. कि can you reason it critically? अब author, like for example, let us say that I give you a statement that today is a hot day. What necessarily follows from it? Option A, cars are breaking down on the highway. Option B, the sale of cold drinks is high today relatively to other days. Option C, some people are unwell. Option D, it is going to be very severe winters in December. मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, टुडे इज अ हॉट डे। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम इट, जिसमें इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है हमने। इफ द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इज हाई, भैया गर्मी है तो पक्का कोल्ड ड्रिंक हाई की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ऊंची है। वो कह रहे कार्स आर ब्रेकिंग डाउन द हाईवे, भैया इसका गर्मी से क्या लेना देना है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा नहीं, गाड़ी के अंदर टेम्परेचर हाई होगा, इंजन ऑन करेंगे तो हाई होगा, क्या पता कूलेंट कम हो गया हो, नहीं सोच। वो कहता किसने बोला? कहता मैंने तो नहीं बोला। क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी? नहीं कराई गई थी। कहते साइड करो इस ऑप्शन को। आपको नेसेसरली फॉलो कराना है कोई भी चीज़, जो भी चीज़ नेसेसरली फॉलो होगी। अच्छा, उसके अंदर अब क्या कह देगा, आपको पूरा पैराग्राफ इसने लगा दिया ऑन हीट, फिर आपको सिचुएशंस दे देगा। विल द ऑथर अग्री विद दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लॉजिकली फॉलो, द कीवर्ड इज मोस्ट। सो 4 ऑप्शंस में से 2 विल बी ट्रैश कैन ऑप्शंस, you read them and you throw them in the window. 2 options are going to be very similarly worded. So broadly passage पढ़ के we have to mark out those options and then you mark them out in an OMR sheet. DU का पेपर तो ऑनलाइन होगा, ये होता है ऑफलाइन। और अभी तो हम बड़े आसानी से कह रहे हैं, जब एग्जाम एंग्जाइटी होती है और घड़ी होती है ना, वहाँ पर NLU दिल्ली में पड़ता है सेंटर, तो क्या होता है कि ऑप्शन 1 में आपने मार्क करना होता है D, और गलती से आप बबल मार्क कर देते हैं 3rd का C, लगा आपको 1 में D आपने मार्क करा है, पूरी OMR शीट हो जाती है बर्बाद। तो इसको बार बार लगातार हमने प्रैक्टिस आउट करना है। सो वी वर्क ऑन OMRs ओनली इन NLSAT, वी डू नॉट वर्क विदाउट दिस, ताकि जब तक व्हेन यू आर थ्रू टू दिस एग्जाम यू हैव एटलीस्ट गॉन थ्रू 7 to 10 OMR शीट्स, ठीक है जी। अच्छा, देन मॉक स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स फॉर NLSAT, जो कि आप यहीं पे बैठ के देंगे। जैसे आप एग्ज़ाम लिखेंगे वैसे ही आप यहाँ पे बैठ के वो पेपर आप देंगे। उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसे नहीं, इसका आंसर वैसे नहीं। और पार्ट ए में 75 क्वेश्चंस आते हैं, यही क्रिटिकल रीजनिंग वाले मेनली, जिसमें से द कट ऑफ इज 52 UR इस साल का। एंड पार्ट बी के मिला जुला के, सब कुछ मिला जुला के, इस पार्ट बी में लीगल सिचुएशंस आपको दे देंगे विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, without the requirement of law. Let us say
लाइक लास्ट ईयर आई हैड क्रिएटेड अ सिचुएशन कि 20 मार्च को जी सिलेबस बदल गया, सम गाय इज आस्किंग फॉर रिफंड. Should an academy give a refund? Now you can opt in for either answer, that should an academy give a refund or should an academy not give a refund. Your reasoning has to be clear. They are assessing you based on इस एग्जाम का एक ही शब्द है, that is reasoning. Now usually क्या होता है, critical reasoning is slightly tougher than this logical reasoning because it gets confusing. So we'll have to practice on passage upon passage upon passage and questions upon questions upon questions. उसमें लगता है टाइम. ठीक है जी. एंड पार्ट बी में लीगल रीजनिंग पे आ जाते हैं कि स्पेसिफिकली क्या आप इस चीज को रीजन आउट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट यू आर अ ट्रैफिक कॉप एंड योर चालान बुक सेज इफ अ कार स्किप्स अ रेड लाइट you will issue a challan of 5,000. Now a situation is given to you that there is a pregnant woman who's just about to deliver a child in the car and the driver skips the red light. Decide. क्या डिसीजन देंगे? मेडिकल इमरजेंसी है और अच्छा और भाई देखिए टेढ़ा पुलिस वाला है. ऊपर चालान बुक में तो दिया ही नहीं था कि कहीं पे एम्बुलेंस की तरह अलाउ. आपके पास कहाँ थी पावर? आपको तो बताया ही नहीं. आपको बोलता चालान काटियो रेड लाइट पे. लॉ टेक्निकली स्पीकिंग वर्क्स लाइक दिस ओनली. Both the answers are correct, you can reason it out. However, that answer is slightly more correct. अगर legal reasoning में MCQs देता, technically speaking सिर्फ वही आंसर एक करेक्ट होता, क्योंकि आपको जो लॉ जो बताया गया उसके अंदर वो नहीं बोला गया था, क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव आंसर है. therefore you can write a essay like अच्छा 10 मार्कर आता है. so you are given space to write your answer in the question paper itself like this. This is the space that they provide you. This is the situation that they will provide you. इतनी सी situation होती है. So this is a legal sort of a situation और इस पे ये provide करते हैं. अच्छा और situation भी कैसी होती है? वो अभी आजकल आपका क्या वायरल हो रखा था, वो सचिन क्या झिंगूर लड़का है, ये है वो है. ऐसे ही बोल देंगे कि एक आंटी ऐसे किसी के खिलाफ बोल रही है, बताओ क्या होगा इस केस में. This is a typical legal situation that NLSAT asks. कि इस situation में आप क्या करेंगे? You will be There are two types of situations that they'll give you. Either argue on behalf of Sachin कि इसने मेरे को एक ऐसे बोल दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी सोसाइटी में इसने रेपुटेशन डाउन कर दी, और this case has been given to you as a judge. You decide who will you basically convict or let go or acquit. तो उसके लिए थोड़े से बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए. रीजनिंग साथ में दे दीजिए. पहले पार्ट ए निपटा लेंगे. रफली स्पीकिंग पार्ट ए अबाउट 2 months of classes once a week पे हो जाता है. Then again another 2 months. NLSAT usually takes around 4 months to prepare. मैं आपको कहूँ अभी फ़ोन आते हैं 1 साल का बैच है, 1 साल क्या करेंगे, मुजरा थोड़े ना करेंगे, 1 साल में सिलेबस ही नहीं है, क्या करें इसके साथ? क्योंकि कोई it's an aptitude based exam. So my main aim with NLSAT is to increase your aptitude so much that you end up scoring good marks. Almost of our students scored a 90 plus. 90 प्लस पे हुआ नहीं. द कट ऑफ वॉज 100.5. 100.25 पे भी एक लड़की रह गई. 0.25 पे अगर वो 0.25 पार्ट ए में आते, अच्छा 22 में पैटर्न अलग था, 23 में पैटर्न अलग गया है. 22 में जो पैटर्न है उसमें पार्ट ए वॉज ओनली क्वालिफाइंग. अब अच्छा उसमें इंटरव्यू होता था, अब नहीं. अब कोई इंटरव्यू नहीं है, अब सीधा कहते हैं पेपर लिख, दोनों के मार्क्स कंबाइन कर, परसेंटाइल है और उसमें फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं. कर्नाटका वालों की एज यूजुअल अलग रिजर्वेशन होगी, विमेन रिजर्वेशन अलग है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अलग है, एससी एसटी ओबीसी जनरल सीट्स आर अराउंड 20 to 25. 120 सीटें थी, उससे पिछले साल 60 थी व्हेन आई टुक द एग्जाम. आई ऑल्सो वेंट इन टू टेक द एग्जाम टू सी व्हाट ऑल द फस वाज ऑल अबाउट. सो आई वेंट इन, आई रोट दिस एग्जाम, देन आई प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली एज इन लास्ट ईयर जो मैंने प्रिपरेशन कराई थी उसके हिसाब से अराउंड 13 का हो गया था. एक्चुअली 14 का हुआ था, लेकिन एक उनकी एडमिशन कैंसिल आउट करनी पड़ी थी बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द डॉक्यूमेंट्स. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लास्ट में बैक ना आ जाए. ये लोग बहुत तमाशा कर देते हैं, बट एनएलएस वाले यूजुअली टाइम दे देते हैं 6 महीने का, और डीयू वाले बिल्कुल नहीं देते. डीयू वाले तो कहते हैं हफ्ते के अंदर अंदर अपनी प्रोविजनल मार्कशीट फाइनल वाली लेकर आ,
नहीं तो अगले साल बात करना, ठीक है जी। तो बैक ना आए इस साल, मतलब क्रूशल है। कोई कहे सेमेस्टर छोड़ो सिर्फ कोचिंग करो, ना 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 नो नो, पेपर निकल जाएगा और वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे, ठीक है जी। डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस? क्लासरूम यही है और इसका आप साइज भी देख रहे हैं, बस इतना ही। आप कहें जी बैच कितना है, यहाँ नहीं है वो 1500 2000 वाली कोचिंग नहीं है कि जी ओ जी बैठ रखे हैं 800 बंदा नहीं बैठेगा, कि केवल इतना ही है, दैट्स अबाउट इट, राइट। दिस इज टेक्निकली स्पीकिंग नॉट एन अकेडमी, दिस इज अ टीचर विद अ क्लासरूम, सो एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। कुछ पूछना है, कुछ करना है? हाँ जी, मॉक्स हाँ कर सकते हैं। Yeah, you'll have to enroll separately, but those mocks open for people who want to take it separately somewhere in Feb and March. How many mocks can be given? Somewhere around इस साल पिछले साल मैंने 2 बनाए थे, because I create them मतलब in an original fashion. Usually क्या होता है कि मॉक टेस्ट वाले क्या करते हैं, कैट GMAT की किताब से कॉपी पेस्ट करके काम कर देते हैं। मैंने 2 बनाए थे, ये पड़ा हुआ है मेरे सामने, मेरी बनाई हुई चीज़ है। इस साल आई एम एमिंग फॉर 5 मॉक्स और मोर। हाँ जी, हाँ हाँ देने पड़ेंगे, बट यूजुअली वी डोंट ऑफर 5 आउटसाइड, आई थिंक विल जस्ट ऑफर 3, क्योंकि चेक भी तो करने होते हैं, बहुत लोड पड़ जाता है। तो बट वो जो यहाँ पे जो एनरोल होते हैं उनके लिए आई थिंक 1 या 2 मैं सेपरेट रखता ही होता हूँ। पिछले साल भी रखे हुए थे, पिछले साल उनको भी एक एक्स्ट्रा, बिकॉज अदरवाइज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ देन एनरोलिंग फुल टाइम, इतना सा होता है। देखेंगे बट you can take mocks separately, NLSAT के mocks, but for people who are not in the batches they start somewhere in Feb March या Feb अप्रैल में तो पेपर ही आपका अराउंड 21 to 25 अप्रैल के बीच में आपका पेपर होगा, ठीक है जी। और कुछ किसी ने और पूछना है, करना है? लोकेशन यहीं पर है, यही क्लासरूम है, एंड फ्राइडे सैटरडे की टाइमिंग है, ताकि सुबह आप कॉलेज अटेंड कर लें, दिन में अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। 2 दिन मोर देन इनफ है। जनवरी में एक बैच और शुरू होगा, वो थ्राइस या 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है ना, अभी हमारे पास टाइम है बहुत ज़्यादा, समझे। सितंबर में बैठे हैं, अगले साल जून में पेपर है, सिलेबस उतना नहीं होता इन एग्ज़ाम्स में, नहीं है, छोटे एग्ज़ाम्स हैं। और कोई? यू मस्ट टेक NLSAT एज, मतलब एक अटैम्प्ट ज़रूर रखिए। उसका कारण ये है, दिस इज़ एन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, व्हाट इफ़ यू क्लियर इट, एंड आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। एक हुआ है इस साल, जस्ट गेव इट रैंडमली, क्लियर्ड इट सिटिंग इन NLS, might as well take it, no? कितने का? आई थिंक द फी इज अराउंड 3500 4000 का एग्जाम है, might as well नहीं क्या? हाँ 2500, अरे 2 बार दे 2 बार दे देते हैं, पक्का देना पक्का है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए लॉ एंट्रेंसेस की इस टाइम पे जो 3 ईयर लेवल पे जो हालत है, जैसे DUB अब लॉटरी सिस्टम के एक एलिमेंट है लॉटरी का, might as well take as many chances, no? MHCT PU, देखिए एग्जाम कौन कौन से देने हैं, MHCT का देना है, PU देना है, CUET PG will cover all your central universities and NLSAT. I am expecting one more 3-year law entrance to pop up from either of the NLUs, either CNLU or NLU Odisha. NLU Odisha इन सब में तब 3-year LLB शुरू हो गई है। Now you will see इस साल अभी और दिसंबर तक 2 to 3 more NLUs come up with their ये आपके प्रोग्राम्स, 3-year LLB programs. Either they take admissions via the NLSAT or they will create their own entrances. मैं तो कहता हूँ जी जितने दे सकते हैं, जितने एंट्रेंस देकर हमें। अच्छा एक जैसे एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो है गुजरात में नेशनल फोरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी ऐसे करके, आई थिंक अहमदाबाद साइड पे कहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, राइट। कोई एंट्रेंस हो तो वाई नॉट टेक इट। IIT खड़गपुर, साइंस बैकग्राउंड से कोई है, अगर हो might as well take it. Might as well take the IIT खड़गपुर एंट्रेंस, बट उसमें फिजिक्स और बायो के क्वेश्चंस आते हैं। If you can manage those questions, जैसे इस साल यहाँ से 2 हुए थे ऑफलाइन बैच में, none of our contribution in clearing that entrance in that साइंस वाला डिपार्टमेंट। बाकी तो सब सेम ही है, स्टैटिक सेम है, लॉजिकल सेम है, लीगल सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, करंट अफेयर्स सेम है, सिर्फ फिजिक्स और बायो का आता था। वो IIT खड़गपुर में एक विवेक करके जो होता था, IIT खड़गपुर में बैठा हुआ है,
तो ही इज़ वेरी हैप्पी देयर. वन अदर आई थिंक ओशन करके एक लड़की थी, उसका भी हो गया था, वो भी आई थिंक वहीं पर है. शी डिडंट टेक DU, शी वेंट देयर. अभी एक गौरी करके लड़की थी, CLC हो रखा था, जिंदल जाग गई हुई है कि नहीं जाना DU, sick and tired of it. हर पेरेंट्स अफोर्ड, मतलब could afford it, so she went there. होते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, तो इसीलिए माइट एज वेल टेक एज मेनी एग्जाम्स दैट यू लाइक, एंड अगर आ जाता है चूज अमंग्स द बेस्ट दैट यू आर गेटिंग एंड जस्ट गो फॉर दैट. ठीक है जी. और किसी को कुछ? सर जैसे आपने बताया कि आप एनएलसैट के लिए फोकस कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर डी. तो सर व्हाट शुड बी द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग एनएलसैट? पास्ट ईयर पेपर उठाइए और हो जाइए शुरू. वही पार्ट ए, पहले पार्ट ए तैयारी कर लीजिए, पार्ट ए में बोरियत हो रही है तो पार्ट बी तैयारी कर लीजिए. फिर दोनों पार्ट्स की अलग अलग करके तैयारी करके 4 महीने लगते हैं. पहले ये देख लीजिए कि पार्ट ए में आ क्या रहा है. पार्ट ए में क्रिटिकल रीजनिंग आ रही है, क्रिटिकल रीजनिंग तैयार करनी है अच्छे से, क्योंकि पार्ट ए के बिना भी ये पेपर निकलेगा नहीं. फिर पार्ट बी में लीगल रीजनिंग आ रही है. दोज पैसेजेस आर नोवेयर टू बी फाउंड. द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट दे आर गिविंग, दे आर वेरी सिंपल सिचुएशंस बाय द वे, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स. Just that is a practice based paper. It's mainly a practice based paper. हाँ, but मदद यहाँ पे मिल जाती है. Like if you have discussed critical reasoning, let us say 20 odd passages with me, then it becomes a slight advantage that आसान हो जाती है जिंदगी. That's just about it. कि हाँ भाई पता है कि ऑप्शंस कैसे फ्रेम आउट हो रहे हैं तो आसान हो जाती है चीज़ें. नहीं, कुछ भी नहीं, यही तो मतलब आसान है. No, you have to take NLSAT. You guys have to take NLSAT. Take an attempt at it. क्या जा रहा है? पहले पास्ट ईयर का पेपर उठाकर उसको एक बार ये अटैम्प्ट देके पहले समझ लेते हैं. Why not take an attempt at it? इस साल तो क्लैट और आसान कर दिया इन्होंने. दिसंबर वाला 150 के क्वेश्चन 120 कर दिए और आसान कर रहे हैं. If you see the consortium of NLUs, they're aiming at कि आप मेनली these have become aptitude based exams. Do you understand? So सरकार तो will ask longest dam, largest dam, वो कहता मुझे नहीं चाहिए, ये सिचुएशन है, बता इसमें क्या करेगा. क्लैट ऑल्सो इज नाउ बिकमिंग दैट ओनली. पार्ट ए जो क्लैट में भी जो इंग्लिश का जो सेक्शन है, जो लॉजिकल रीजनिंग, क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इज NLSAT का पार्ट ए. इट इज वन एंड द सेम थिंग, entirely one and the same thing. They just don't ask you to write answers. NLSAT में they ask why, because now you are a graduate. अब तो आप पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं. आपकी उम्र पे तो आपके माता पिताओं की शादी हो गई थी. वो यही लॉजिक यूज करते हैं कि आंसर लिख के बता भाई, MCQ से नहीं काम चलेगा. तो वो 10-10 मार्क के आपको देते हैं. अच्छा, फिर एक ऐसे भी पूछ लेता है NLSAT, लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल इन लॉयरिंग, राइट, 15 मार्क. तो वो टॉपिक पढ़ा होगा और एक ब्रॉड एक एक्सोस्केलेटन आप उसका एसे तैयार करके जाएंगे. जस्ट लाइक इन UPSC यू प्रिपेयर फॉर एसेस, कि भाई एक ब्रॉडली एसे का टॉपिक तो तैयार होगा. लाइक फॉर एग्जांपल इस साल यू टेल मी अप टिल नाउ यू मस्ट हैव आल्सो फॉलोड अ बिट ऑफ न्यूज़पेपर्स. वन टॉपिक फॉर श्योर यू हैव टू प्रिपेयर एन एसे फॉर. थिंक, अभी आपने पहले ही बता ही चुके हैं. चंद्रयान पे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा. स्पेस एंड ग्लोबल इकोनॉमी, द रेस अहेड, 15 नंबर आएगा. प्रिपेयर कर लेना, ज्वाइन करो ना करो, प्रिपेयर करके जाना. 3 टॉपिक देंगे, उनमें से एक पक्का होगा. क्या भाई, चंद्रयान तो हमने लैंड करा दिया, क्यों, ऐसी क्या मौत है? यहाँ गरीबी में लोग मर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं रॉकेट लैंड कराऊंगा जी वहां पर, क्योंकि बाकी देश दौड़ रहे हैं ऊपर से सिक्योर करने के लिए. फिर वो ऊपर मिसाइल लगा देंगे कि भाई साहब देखो, तुमने अगर कोई बदतमीजी करी तो ऊपर से पटाखा फोड़ूंगा. तो सारे इट्स एन स्पेस आर्म्स रेस. और US का रिलेटेड अगर मान लेते हैं NLSAT में इसके ऊपर पैराग्राफ आ गया पार्ट ए में, व्हाट इज द स्टैंडर्ड करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन. क्वेश्चन दैट दे लास्ट इज ऑन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जो US ने जो अभी पिछले साल जो अनाउंस करके बाकी देशों से साइन कराए हैं. अब आप कहेंगे जी इसको कैसे टैकल आउट. इसको टैकल करने का एक तरीका, उसका नाम है अखबार. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये टॉपिक बताया, यूजुअली दीज टॉपिक्स हिट यू व्हेन समवन हैज टोल्ड यू. व्हाई? बिकॉज यू गाइस आर यंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट्स नॉट दैट आपके यहाँ कोई IQ में कमी है. हाँ जी, How do you structure it in that time crunch? यू थिंक आई विल गिव यू फ्री का ज्ञान विदाउट गेटिंग पेमेंट फॉर इट.
नहीं, how do you structure it is again practice, but however practice में someone is there to check it for you, no? to correct भैया इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर तो तेरे को नंबर ज़्यादा मिलेंगे. Mocks में like whenever we take mocks, when I give the feedback, so I usually take live sessions along with mocks as well, online वालों के लिए भी, कि भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो. Therefore, because see, at the end of the day we are in a competition. Remember, it's a competitive exam. Technically speaking, you are as good as the other person. They are wanting to check out who is the better amongst the entire lot. ठीक है जी, ऐसे वाला सीन. और कुछ around, I think इस साल we'll बच्चे, I think students keep on joining in the batch only. 30 के आसपास, 30 will start off with and then people will keep on joining. ठीक है जी. चलिए, विशिंग यू फोक्स ऑल द बेस्ट. बाकी कोई बातचीत करनी हो तान्या जी.